चैत्र नवरात्रे अपने समापन की ओर हैं और कल अष्टमी है और फिर नवमी होगी और इसी को लेकर साख विसर्जन जो किया जाता है उसकी भी तैयारियां एक तरह से शुरू हो गई हैं। और हमेशा की तरह साख विसर्जन के लिए ज़्यादातर लोग यहां तवी नदी में आते हैं, सूर्यपुत्री में उसका साख विसर्जन करते हैं। लेकिन इस बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों से अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि वो तवी में साख विसर्जन ना करके उसे रणवीर नहर में उसका विसर्जन करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे सूर्यपुत्री तवी जो पवित्र तवी है और उसका धार्मिक महत्व है, उसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक निर्णय लिया गया। और इसके लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने की और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस बार लोगों से ये प्रार्थना की गई है, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस समय बात की जा रही है कि जो साख विसर्जन है जिसे अष्टमी और नवमी में भी लोग विसर्जित करते हैं वो तवी नदी में ना करके उसे रणवीर नहर में करें या नहरों में करें। इस तरह से उन्होंने प्रदूषण की बात तो की, लेकिन कई तरह के प्रश्न भी उन्होंने छोड़े और लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने हमें बातचीत करते हुए बताया कि प्रदूषण की अगर बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार शहर के नाले इस पवित्र नदी में गिरते हैं, अभी तक उन्हें रोका नहीं गया है, उनका कोई अल्टरनेटिव जो है नहीं निकाला गया है, उस पर ध्यान नहीं गया जेएमसी का। लेकिन साख विसर्जन से उन्हें लगता है कि ज़्यादा प्रदूषण होता है, ये उनकी समझ से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस पर भी अपनी बात कही कि एक नदी को उसके पानी के पोल्यूशन को छोड़कर कि वहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है, दूसरी नदी में प्रदूषण बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि लोगों को भी जो है अवेयरनेस की बात की गई कि वो प्लास्टिक का उपयोग ना करें और जो रिचुअल है धार्मिक तरीके से करें ताकि प्रदूषण जो है ना फैले। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई एक ऑल्टरनेटिव इसका नहीं बनाया गया कि यहाँ पर साख विसर्जन किया जाए, लोगों को साफ जल यहाँ पे मिल सके और ज़्यादा प्रदूषण ना हो। और लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार बहते हुए जो नाले हैं, जो नाले इस नदी में गिरते हैं, उनको रोकने के लिए अभी किसी तरह का भी कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला गया है, कोई तरीका नहीं निकाला गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की बात है म्युनिसिपैलिटी को। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपना कंसर्न बताया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल झील का भी काम हो रहा है, तवी रिवर फ्रंट का काम हो रहा है और उसके कारण पूरी नदी में इस समय काम चल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर खुदाई की गई है, एक्सकवेशन की गई है, जिस वजह से भी पानी को भी जो है डाइवर्ट किया गया है। लोग यहाँ से पहले पानी यहाँ से गुजरता था तो यहीं पे साख विसर्जन किया करते थे, अब उसे डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले गए हैं। लोगों का यहाँ से क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गड्ढे यहाँ पर इस समय बन चुके हैं इस पूरी कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये भी एक कारण है कि इस बार तवी में यहाँ पर साख विसर्जन करने के लिए मना किया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों से ये प्रार्थना की गई है कि वो साख विसर्जन रणवीर नहर में करें, वहाँ पर करें। लेकिन आम लोगों से ये प्रार्थना है कि वो कम से कम प्रदूषण फैलाएं, ऐसी कोई चीज़ भी जो है नहर में ना फेंकें जिससे पानी जो है प्रदूषित हो जाए। पॉलीथीन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के जो अगर बाउल जिसमें माता की साख वहाँ पर लगाई हो वो भी उसमें ना फेंकें, जो सिर्फ साख है वही आप प्रवाहित करें और इससे कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान जो है आम लोगों को रखना होगा। आखिर प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो आम लोगों की वजह से ही, हम लोगों की वजह से ही बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है।